जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो गर्मियों में जानवरों की खुराक में कौन सी तब्दीलियां आपने करनी है वो इंशाल्लाह जो है वो आज डिस्कस करेंगे। और आपने जो है वो गर्मियों में जानवरों की खुराक में कौन से सप्लीमेंट इस्तेमाल करने हैं, कौन से फीड एडिटिव्स इस्तेमाल करने हैं और क्यों इस्तेमाल करने हैं। मैं हमेशा जो है वो लो फीडिंग कॉस्ट पर बात करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि आपने गर्मियों के 3 माह में जो है वो जानवरों की खुराक में जो है वो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, वरना आपके जानवर जो हैं वो खराब हो सकते हैं, वरना आपके जानवर जो हैं उनका बीसीएस डाउन हो सकता है, उनका दूध कम हो सकता है, उनके आगे जाकर जो है वो ब्रीडिंग के मसाइल आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो इन फीड सप्लीमेंट्स के बारे में आपको बताते हैं और साथ ये भी बताएंगे कि आपको जो है ये फीड सप्लीमेंट अगर नहीं मिलते या फिर आप अगर ये नहीं परचेज कर सकते, एक्सपेंसिव हैं, तो इनका देसी जो है वो मतबादल कौन सा है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी टॉक्सिन बाइंडर। अब टॉक्सिन बाइंडर क्या है? टॉक्सिन बाइंडर यूं समझ लें कि एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा केमिकल है, जब आप अपने जानवरों को खुराक देते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जो है वो फंगस लगी होती है, उल्ली लगी होती है। तो टॉक्सिन बाइंडर का काम होता है कि उस फंगस या उल्ली को जो है वो बाइंड करके जो है वो जिस्म से खारिज कर देना। ये टॉक्सिन बाइंडर का काम होता है। अब यह है कि टॉक्सिन बाइंडर देना क्यों जरूरी है। अगर आप जो है वो गर्मियों के 3 माह में जो है जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक जो है वो टॉक्सिन बाइंडर नहीं इस्तेमाल करेंगे जानवरों की खुराक में, तो फिर ऐसा होगा कि आपके जानवरों में साड़ू के केसेस भी आएंगे, लेमनेस के केसेस भी आएंगे। आपका जानवर हो सकता है अगर खुराक में जो है वो ज्यादा फंगस या उल्ली चली गई तो वो जो है वो टक्सीमिया में जा सके, वाईबादी में जो है वो जा सके। इसलिए कोशिश करें कि एटलीस्ट गर्मियों के जो 3 माह हैं उसके अंदर जो है वो आप अपनी खुराक में, जानवरों की खुराक में टॉक्सिन बाइंडर का लाजमी इस्तेमाल करें। अब टॉक्सिन बाइंडर बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक होता है क्ले बेस और एक होता है यीस्ट बेस। क्ले बेस जो है वो थोड़ा सा सस्ता होता है और यीस्ट बेस जो है ये एक्सपेंसिव है। अब अगर आप जो है वो ऑलरेडी अपने जानवरों को जो है वो यीस्ट दे रहे हैं तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ क्ले बेस जो है वो टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करें। तो इसमें जो है मैं आपको किसी भी जो है वो ब्रांड नेम का नहीं बता रहा, किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। अलबत्ता अगर जो है वो आप हमसे रब्ता करते हैं तो हम जो है वो आपको सस्ते और म्यारी जो है वो फीड सप्लीमेंट जो है वो अरेंज करवा के दे सकते हैं, या फिर हम आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे देंगे, आप डायरेक्ट उनसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है कि बाईपास फैट। बाईपास फैट जो है वो इसकी दो किस्में होती हैं। एक बाईपास फैट होती है जी 84% और दूसरी होती है जी 99%। मैं जो है वो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। अब बाईपास फैट है क्या? बेसिकली अगर हम जानवरों को ऑयल या डाल्टा घी देते हैं तो वो ह्यूमन में जाकर जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो वो अगर हमने फर्ज किया कि हमने उसे 200 ml दिया है तो 200 ml से जो है वो 70 या 80 ml जो है वो जाया हो जाएगा, क्योंकि जो भी खुराक हम अपने जानवरों को देते हैं उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, यानी कि आंतड़ियों में होती है। लेकिन जो हम बाईपास फैट देते हैं जानवरों को, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, तो वो र्यूमन के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती, र्यूमन के अंदर उसकी फर्मेंटेशन नहीं होती। वो र्यूमन को जो है वो क्रॉस करके सीधा इंटेस्टाइन में जो है वो उसकी अब्जॉर्प्शन होती है। इसलिए जो है इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो 100% है, जबकि जो फैट और ऑयल आप अपने जानवरों को देते हैं उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो 100% बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, आप कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब इधर हम जो है वो फैट या ऑयल या फिर डाल्टा घी नहीं दे सकते। तो इसमें यह है कि अगर आपने डाल्टा घी या ऑयल अपने जानवरों को देना है तो उसका भी तरीकेकार बताते हैं, ताकि जो है वो आपका जानवर जो है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूटिलाइज कर सके। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि अगर आप जो है वो ऑयल या डाल्टा घी लगातार जानवरों को दें तो उसको डायरिया भी लग सकता है, उसके र्यूमन मैदे के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे जो है वो एनिमल का फीड इनटेक भी कम हो जाता है और वो जो है वो फैट डिप्रेशन में भी जा सकता है, ठीक। और अब 84% किस मकसद के लिए यूज होती है और 99% जो है वो किस मकसद के लिए यूज होती है। डेफिनेटली जो है वो दोनों जो बाईपास फैट है वो दूध की पैदावार को तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन जो 84% है ये साथ साथ जानवर का जो बीसीएस है उससे भी जो है वो इंप्रूव करेंगी। अब अगर आपका कोई भी जानवर जो है जिसकी प्रोडक्शन जो है वो 18 लीटर या 20 लीटर से ऊपर है, तो गर्मियों के मौसम में जो है वो आप उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे, या फिर जो है वो गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो खुराक जो है वो पूरी नहीं खा पा रहा, तो फिर आप जो है वो उसकी खुराक में लाजमी बाईपास फैट इस्तेमाल करें।
हाँ, अगर उसका बीसीएस अच्छा है और वो दूध भी जो है वो 10-12 लीटर दे रहा है तो फिर बेशक आप जो है वो बाईपास फैट ना इस्तेमाल करें। और अगर आपने डाल्डा घी या ऑयल अपने जानवरों को देना है तो हफ्ते में जो है वो सिर्फ 3 दिन दें, और याद रखें कि आपने जो है वो उसे हीट ट्रीटमेंट करके देना है, यानी कि आपने उसे रोटी के अंदर जो है आपने आटा लेना है, उसे गूंदना है और उसके अंदर मिक्स करना है उस ऑयल या डाल्डा घी को, और उसकी आपने रोटी बनाकर अपने जानवरों को देनी है ताकि वो मैक्सिमम जो है वो उसे यूटिलाइज कर सके। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है जी बफर। तो बफर बेसिकली जानवरों को क्यों दिया जाता है, ये बफर होता क्या है? बेसिकली जो र्यूमन है उसकी पीएच होती है जी 6.7, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर जो है वो जानवर मुंह खोलकर सांस लेते हैं, हांफते हैं, तो क्या होता है उनका जो सलाइवा होता है जो कि एज अ बफर एक्ट करता है वो जो है वो नीचे गिरता है, उनको बफर की कमी हो जाती है, जिससे जो है वो ज्यादातर जानवर जो है वो एसिडोसिस में चले जाते हैं, यानी कि उनको जो है वो डायरिया लग जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जानवर जो है जब एसिडोसिस में जाते हैं तो उनको जो है वो डायरिया लग जाता है, शूटिंग डायरिया। तो इस चीज से बचने के लिए आपने जो है वो जानवरों की खुराक में बफर या फिर मीठे सोडे का जो है वो इस्तेमाल करना है। इसमें आपको बता दें कि बफर जो है वो 3 किस्म के होते हैं, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड और तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको अगर बफर नहीं मिलता तो आप जो है वो मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी डोज है एक एनिमल की 70 से लेकर 100 ग्राम। ये डिपेंड करता है कि आपका जानवर जो है वो कितना दूध दे रहा है। और अगर आप ये दोनों चीजें जो है वो जानवरों की खुराक में इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है वो आपके जानवरों की फैट परसेंटेज भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यही वजह है कि जैसे ही गर्मी आती है तो फैट परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एनिमल जो है वो अपना सलाइवा जो है वो गिराता रहता है नीचे, मुंह खोल के सांस लेता है, और साथ साथ मेंटल एनर्जी बैलेंस में होता है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, ना ही उसे जीस्ट डाली जाती है और ना ही बफर दिया जाता है, जिस वजह से उसकी फैट परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है जी मिनरल और डीसीपी। इस लफ्ज से तो आप वाकिफ है। मिनरल बेसिकली जो है वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक मिनरल होते हैं उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है, जबकि जो इनऑर्गेनिक मिनरल होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 60 से 70% होती है, ठीक है। डीसीपी से तो आप वाकिफ हैं, डाई कैल्शियम फास्फोरेट, यानी कि ये कैल्शियम और फास्फोरस का सोर्स होता है। उस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा अगर मिक्सिंग हो रही है किसी प्रोडक्ट में तो वो डीसीपी और मिनरल में हो रही है। तो आपने जो है वो चीजों की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना, आप ऐसे सोर्स से चीजें लें जिससे जो है वो आपको पता हो कि क्वालिटी भी नंबर 1 है और आपसे जो है वो प्राइस भी ज्यादा नहीं ली गई। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो वीडियो का एक लिंक लगाऊंगा, फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी कि किस तरह जो है वो 2 नंबरी हो रही है। मैंने पहले भी मिनरल पर एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आपने वीडियो लाजमी देखनी है। इसके बाद जो है वो चौथे नंबर पर आ जाता है जीस्ट। तो जीस्ट क्या है? जीस्ट बेसिकली आप यूं समझ लें कि फर्मेंटिंग बैक्टीरिया हैं जो कि ह्यूमन के अंदर जो है वो फर्मेंटेशन का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में अक्सर जो है वो जानवरों की खुराक के अंदर जो है वो आप अनडाइजेस्टेड पार्टिकल देखेंगे, गैर हजमशुदा चारा देखेंगे। आपने देखा होगा कि वनडे के जो दाने होते हैं वो वैसे ही पीसेस में आ रहे होते हैं। तो अगर जो है वो आप यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो दाने जो हैं वो खत्म तो मैं नहीं कहता, लेकिन उनकी रेशो जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो आप मैक्सिमम जो है जो आपने फीड डाली होगी वो मैक्सिमम जो है वो आपका जानवर जो है वो उसे इस्तेमाल कर सकेगा। तो यीस्ट की बेसिकली जो है वो 2 किस्में होती हैं, एक डेड यीस्ट होती है और एक होती है लाइव यीस्ट। जो लाइव यीस्ट होती है यह क्या करती है कि ये ह्यूमन में से जो है वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती है। बेसिकली ह्यूमन का जो एनवायरनमेंट होता है वो एनारोबिक होता है, लेकिन जो भी ह्यूमन में ऑक्सीजन थोड़ी बहुत होती है, जो लाइव यीस्ट होती है वो ह्यूमन में से ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती है और अपने प्रोसेस को जो है वो एक्टिवेट करती है। और जो सेलुलेटिक बैक्टीरिया होते हैं जिनका काम होता है कि फाइबर को जो है वो डाइजेस्ट करना होता है, वो इंक्रीज कर देती है। तो इसमें 2 तरह की यीस्ट आ गई। सबसे बेस्ट जो यीस्ट है वो लाइव यीस्ट है। तो इसकी डोज की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ कंपनीज की मुख्तलिफ है, कुछ की 3 ग्राम है, कुछ की 10 ग्राम भी है। अगर मिनरल और डीसीपी की डोज की बात करें तो ये भी मुख्तलिफ है। मिनरल कुछ कंपनी जो है वो 150 ग्राम रिकमेंड करती हैं, डीसीपी 70 ग्राम रिकमेंड करती हैं। और बफर की बात की जाए तो इसकी डोज का मैंने पहले आपको बता दिया है। और बाईपास फैट की डोज की बात की जाए तो इसकी डोज है जी 150 से 200 ग्राम।
टॉक्सिन बाइंडर की डोज है जी 30 से 40 ग्राम। तो मैं हमेशा जो है वो लो फीड कॉस्ट पर बात करता हूं, लेकिन इस वक्त जो है वो हवस के मंथ स्टार्ट होने वाले हैं, जिस तरह सावन और भादों। तो आपने जो है वो इन माह में ये प्रोडक्ट्स अगर जो है वो आपकी जेब इजाजत देती है, आपका जानवर जो है वो इस कैटेगरी का है कि वो 15 लीटर से ऊपर दूध दे रहा है, उसका बीसीएस भी कम है, तो फिर आप ये प्रोडक्ट्स लाजमी इस्तेमाल करें। तो टॉक्सिन बाइंडर का पहले आपको बता दिया कि इन मंथ में जो है वो नमी का लेवल ज्यादा होने की वजह से फीड को यानी कि वनडे को भी और साइलेज को जो भी है वो फंगस जल्दी लग जाती है। इसलिए जो है वो कोशिश करें कि इसकी जो है वो 30 से 40 ग्राम डोज जो है वो पर जानवर के हिसाब से लाजमन इस्तेमाल करें। और साथ साथ जो है वो शीरा अपने जानवरों को जो है वो रोजाना जो है वो 200 ग्राम जो है या 200 ml जो है वो शीरा लाजमी इस्तेमाल करवाएं, ठीक है, क्योंकि आपका जानवर ऑलरेडी जो है वो चारा कम खाता है, गर्मियों में वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में होता है। कोशिश करें कि गर्मियों में जो है वो जानवरों को सुबह और शाम के वक्त ज्यादा चारा डालें, दोपहर को कम चारा डालें। और हाँ, अपने शेड के अंदर जो है वो शावरिंग का और पंखों का लाजमी जो है वो अरेंज करें, वरना जो है वो उनकी गर्मी को आप नहीं रोक सकेंगे, जो मर्जी आप जो है वो उनको खिला लें। ये चीजें हेल्प आउट करती हैं, लेकिन शावरिंग और पंखों के बगैर जो है वो जो वलैती गायें हैं उनकी गर्मी को दूर करना नामुमकिन सी बात है। तो अगर जो है वो आपको ये चीजें मार्केट से नहीं मिलती या आपको लगता है कि ये एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें जो है वो इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको जो है वो एक क्वालिटी की चीजें लेकर देंगे। इंशाल्लाह क्वालिटीज पर जो है वो कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, हमें इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।